हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी पॉइंट पे। मैं आपका दोस्त सीताराम एक बार फिर से स्वागत करता हूँ यूट्यूब के स्टडी प्लेटफॉर्म पे, जहां आज हम बात करने जा रहे हैं बीएसटीसी के एग्ज़ाम हुआ था 31 को, उसके राजस्थान जीके के पार्ट की आंसर की के बारे में, जो कि 50 क्वेश्चन थे राजस्थान जीके के। उसके विद आंसर की आपको सॉल्यूशन मिलेगा, तो कंटिन्यू देखते रहिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए, वरना आपको आंसर की में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले बता देता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जिन्होंने ये एग्ज़ाम दिया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा 51 क्वेश्चन रहेगा। 51 क्वेश्चन ऐसा था कि वैभवशाली कलात्मक नगरी चंद्रावती पर 11वीं एवं 12वीं शताब्दी में किस वंश के शासकों का शासन था। ये क्वेश्चन आया था। तो इसका मैं बता देता हूँ, राइट आंसर रहेगा हमारा बी, आबू के परमार का चंद्रावती के 11वीं एवं 12वीं शताब्दियों में शासन रहा था। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण पहलू है जिसकी पूजा करते थे। तो वो पूजा जाता था ग्राम रक्षक के रूप में, यानी ग्राम रक्षक यानी ग्राम का देवता के रूप में, यानी इसका ए आंसर हो जाएगा। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आई होप आपको विजिबल हो रहा है, नहीं तो मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 53 में, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र तत्वाद्य यंत्र नहीं है। तो इसका मैं राइट आंसर बता देता हूँ, इसका राइट आंसर है अलगोजा है ना। ये तत्वाद्य यंत्र नहीं है, ये है सुशिर वाद्य यंत्र, है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन अलगोजा, ठीक है। आई होप आपने भी अच्छी तरीके से एग्ज़ाम के पेपर को हैंडल किया था। तो चलो बढ़ते हैं 54 नंबर क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 54 क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से कह रहा है कि राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला, यह आई होप सभी को मालूम होगा, आसान है ये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धौलपुर। और सबसे बड़े क्षेत्रफल की दृष्टि से तो आपको सबको पता ही है, ये तो है जैसलमेर, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में विद्यालय एवं व्यापक शिक्षा योजना निर्माण, क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन के लिए सर्वोच्च संगठन कौन सा है। तो 55 के लिए आंसर हो जाएगा हमारा ए, RSCIRT उदयपुर, है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा RSCIT उदयपुर, ठीक है, उदयपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आया था, कोटा के किस शासक के काल को कोटा स्कूल की चित्रशैली का उत्कृष्ट काल माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराव किशोर सिंह, इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराव किशोर सिंह, जो कि बी ऑप्शन में राइट होगा, ठीक है। तो चलो मूव करते हैं 57 की ओर। 57 है, जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह ने किन स्थलों पर वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। तो आपको पता होना चाहिए कि महाराजा सवाई जय सिंह ने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था, 5 स्थान पर वेधशालाओं का निर्माण किया था, जिसमें थे जयपुर, बनारस, उज्जैन, मथुरा और दिल्ली थे। तो आपको पता है बनारस का नाम चेंज हो गया, बनारस का नाम हो गया वाराणसी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जयपुर, वाराणसी, उज्जैन, मथुरा और दिल्ली, ओके। आई होप आपने ये बी क्वेश्चन राइट किया होगा। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट है 58 क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बोल रहा है, भारतीय संसद में राजस्थान से कितने सदस्य चुने जाते हैं। तो संसद में आपको बता देता हूँ, राजस्थान से 35 सदस्य चुने जाते हैं जो कि संसद में जाते हैं, ठीक है। केवल राजस्थान से बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र कहाँ था। तो 1857 की क्रांति आपको सबसे पहले सभी को पता है, सबसे पहले 1857 की क्रांति नसीराबाद से स्टार्ट हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, जो कि नसीराबाद है। चलो मूव करते हैं 60 नंबर क्वेश्चन की ओर। चलो 60 है,
बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली राजस्थान की नदियों का सही युग्म निम्न में से कौन सा है। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों का, तो आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन डिलीट कर देने चाहिए। आपको पता है कि माही हुई, माही है और लूणी है, ये है ना, ये अरब सागर में गिरती है। माही और लूणी अरब सागर में गिरती है। तो पहले तो देख लीजिए, बी ऑप्शन डिलीट हो गया और सी ऑप्शन डिलीट हो गया। अब बचे ए और डी में। तो आपको पता होना चाहिए, ए में दिया गया जवाई, जवाई है जो कि माही की सहायक नदी है। तो माही की सहायक नदी है यानी ये माही में मिलती है। तो माही में मिलती है, तो माही आगे जाकर कहाँ मिलती है, माही आगे जाकर अरब सागर में मिलती है। तो हमारा ए ऑप्शन भी डिलीट हो जाएगा और राइट आंसर हो जाएगा डी। राइट आंसर डी हो जाएगा, जो कि काली सिंधु और गंभीरी है। काली सिंधु और गंभीरी है वो है ना, राजस्थान की नदी है ना, वो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बता देता हूँ, 60 का राइट आंसर हो जाएगा डी। 61 है, फल्गुबाई संबंधित है। तो आपको पता होना चाहिए, फल्गुबाई है ना, वो चरी नृत्य से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, चरी नृत्य। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है 62। ये तो सभी ने सही किया होगा, इजी क्वेश्चन है। कीर्ति स्तंभ में विजय स्तंभ कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, चित्तौड़गढ़ में महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है। 63 में, शहीद भील बालिका कालीबाई निम्न में से किस स्थान से संबंधित थी, यानी कहाँ की थी वो भील बालिका कालीबाई थी ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, रास्तापाल, रास्तापाल से संबंधित थी भीलबाई। ठीक है। तो 64 का आंसर है, राजस्थान में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 पुरुषों के मुकाबले में स्त्रियों की संख्या का लिंगानुपात। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 928, बी ऑप्शन। ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 65। बोराट का पठार राजस्थान के किन जिलों में फैला हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए, बोराट का पठार है ना, वो है उदयपुर और राजसमंद के बीच तक फैला हुआ है। ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, उदयपुर और राजसमंद। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिलों के जोड़े में सबसे कम साक्षरता दर है। ये क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा क्या ना, डाउटफुल है ना। इसमें बच्चों को थोड़ा सा डाउट रहता है कि 3 जिले हैं ऐसे जिनमें साक्षरता दर सबसे कम है ना, और उनसे आपको क्रम वाइज पूछा गया है। तो आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए इसके बारे में। तो मैं बता देता हूँ, वो 3 जिले कौन कौन से हैं। तो सिरोही, जालोर और प्रतापगढ़। सिरोही, जालोर और प्रतापगढ़। ठीक है। ये 3 जिले हैं जिनमें साक्षरता दर सबसे कम है। तो सबसे कम है प्रतापगढ़ की, उसके बाद है थोड़ी सी, उससे थोड़ी सी ज़्यादा है जालोर की और सिरोही की। ठीक है। तो सबसे कम किसी हुई, प्रतापगढ़ की और जालोर की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2-2 के जोड़े में पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जालोर और प्रतापगढ़। ठीक है। डी ऑप्शन है 66 का। ठीक है। चलो मूव करते हैं 67 की ओर। 67 हमारा बोल रहा है, गगर नदी के किनारे, गगर नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हनुमानगढ़। अगर आपको नदियों के उद्गम के स्थल के बारे में थोड़ा सा भी नॉलेज है तो नो डाउट आपका ये क्वेश्चन हमेशा सही होगा, क्योंकि आपको पता है कि गगर नदी है जो हिमाचल प्रदेश से निकलती है ना, हिमाचल प्रदेश से निकलती है और राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले के, राजस्थान में हनुमानगढ़ से होती हुई प्रवेश करती है। तो नो डाउट इसका राइट आंसर हो जाएगा हनुमानगढ़। तो सबसे पहले राजस्थान में ये हनुमानगढ़ में ही प्रवेश करती है, तो इसके किनारे हनुमानगढ़ बसा होगा। चलो ठीक है, मूव करते हैं 68 की ओर। 68 बोल रहा है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले की सर्वाधिक साक्षरता दर है। तो आपको पता होना चाहिए, ये तो सर्वाधिक साक्षरता दर है वो राजस्थान के कोटा जिले की है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलो मूव करते हैं 69 की ओर। आई होप आपको पता है, विजिबल हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है तो मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ।
ठीक है, आपकी विजिबिलिटी के लिए। तो चलो 69 में है, मांगणियार एवं लंगा लोक कलाकारों को प्रख्यात करने का श्रेय दिया जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, इसका श्रेय दिया जाता है कोमल कोठारी को। और आपको पता होना चाहिए कोमल कोठारी को पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। ये इनके लिए इनसे रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और भी है, जो कि शायद आगे एग्जाम में आपको कहीं भी देखने को मिले। तो कोमल कोठारी को पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई? तो इसका राइट आंसर है तेजा जी। तो आपको पता है तेजा जी की जो धर्मपत्नी थी पेमल दे, वो उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई थी, उनके पीछे सती हो गई थी। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है कि राजस्थान की निम्न में से कौन सी फसल मावट से लाभान्वित नहीं होती है? तो मावट से आपको पता है, आप राजस्थान में रहते हो तो नो डाउट राइट आंसर हो जाएगा डी। जो कपास की फसल है वो मावट से लाभान्वित नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह तो लड़कियों के लिए बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आई होप सभी ने सही भी किया है। जल्ला गीत स्त्रियों द्वारा कब गाया जाता है? तो ये तो आपको पता ही है, जब दूल्हा तोरण मारने आता है ना, तब जल्ला गीत गाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, वर की बारात का डोरा देखने जाने पर। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया है। आई होप ये क्वेश्चन तो आप सभी ने राइट किया ही होगा, जो शादी विवाह में जाते हैं उसको पता ही है। तो चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73, राजस्थान का मंडावा कस्बा पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है जो कि प्रसिद्ध है। तो मंडावा कस्बा किसके लिए प्रसिद्ध है? ये आपको पहले बता देता हूँ। मंडावा कस्बा ये झुंझुनू में पड़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चित्रित हवेलियों एवं भित्ति चित्रों के लिए मंडावा है ना कस्बा, वो प्रसिद्ध है झुंझुनू का। तो चलो 74 की ओर बढ़ते हैं। 74 है, शेख सादी की गुलसिता की पांडुलिपि को चित्रित करने वाला बलदेव राजपूताना की किस चित्र शैली से संबंधित है? तो यह है देवगढ़ चित्र शैली से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। तो चलो आयो, ये तो फिर से रिपीटेड हो गया। तो चलो ये रहा 75 क्वेश्चन। 75 क्वेश्चन आई होप विजिबल हो रहा है, फिर भी थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ज़्यादा तो नहीं। ठीक है, 75 है, भारतीय प्राचीन लिपिमाला के लेखक कौन है? भारतीय प्राचीन लिपिमाला के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गौरीशंकर हीरानंद ओझा। गौरीशंकर हीरानंद ओझा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जामरकोटड़ा खाने प्रसिद्ध है। जामरकोटड़ा खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह रॉक फास्फेट के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 77 की ओर। रणखार के लेखक, तो आपको पता होना चाहिए रणखार के लेखक जितेंद्र कुमार सोनी है, जो वर्तमान में कलेक्टर के पद पर सेवारत है। ठीक है, कार्यरत है, सेवारत है, एक ही बात है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 78, राजपूताना की अंतिम रियासत कौन सी थी जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की अधीनता को स्वीकार किया था? यानी लास्ट रियासत कौन सी थी जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की अधीनता को स्वीकार किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिरोही। सिरोही रियासत थी, अंतिम रियासत थी जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की अधीनता को स्वीकार किया था। तो चलो 79 की ओर बढ़ते हैं। 79 ये क्वेश्चन भी इजी क्वेश्चन है। निम्न में से कौन एक लोक चित्रकला का उदाहरण नहीं है? यानी लोक चित्रकला, तो आपको पता है चित्रकला में फड़ में आपको पता है बाबू जी के वो चित्र बने होते हैं, बनी ठनी में भी होते हैं, और आपको पता है सांझी ये मुझे तो नहीं पता है, पर शायद होते हैं, सांझी में भी होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, पथवारी। इसमें नहीं होते हैं चित्रकला में, पथवारी में कोई भी लोक चित्रकला का नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 कुछ इस प्रकार से है कि कालीबंगा का प्रथम उत्खनन करता कौन था? कालीबंगा का प्रथम उत्खनन करना, तो ये तो आपको पता ही है, ए घोष।
राइट आंसर हो जाएगा ए घोष, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81, दर्रा वन्य जीव कहाँ स्थित है? दर्रा वन्य जीव कहाँ स्थित है? तो सभी को पता है, ये तो सभी के सही हुआ होगा। इसका राइट आंसर है कोटा। दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य कोटा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82, निम्नलिखित में से किस नृत्य के साथ झांझ नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो आपको पता है नृत्य से रिलेटेड आपको पता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कच्ची घोड़ी नृत्य के साथ झांझ नामक वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध अमर सागर जैन मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो आपको पता है कि प्रसिद्ध अमर सागर जैन मंदिर है वो राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित है। तो चलो मूव करते हैं 84 की ओर। 84 है ग्राम पंचायत का सचिव होता है। तो ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? आपको पता है ग्राम पंचायत का सचिव होता है वो होता है ग्राम सेवक। वर्तमान में इस पोस्ट का नाम बदल कर रख दिया गया ग्राम विकास अधिकारी। अगर वो ऑप्शन में होता तो वो भी राइट होगा, लेकिन इसमें क्या है ना, ग्राम सेवक दिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। लेकिन अब आगे कंपटीशन में कहीं पे आपको ग्राम सेवक नज़र नहीं आएगा, उसकी जगह आपको नज़र आएगा ग्राम विकास अधिकारी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के सभापति कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान के राज्यपाल है ना, वही। और राजस्थान के राज्यपाल कौन है ये आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, यह आपका काम रहेगा आज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86, राजस्थान की सीमा कितने राज्यों की सीमाओं से मिलती है? तो आपको पता है राजस्थान की सीमा 5 राज्यों की सीमाओं से मिलती है। 5 राज्य कौन कौन से हो गए? 5 राज्य कौन कौन से हो गए? वो हो गए पंजाब, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। ये 5 राज्य हो गए। ठीक है। 87 है राजस्थान के कौन से 2 जिलों की जनसंख्या घनत्व 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक है 2011 की जनगणना के अनुसार? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर और भरतपुर। जयपुर और भरतपुर, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलो 88 की ओर मूव करते हैं। 88 में दिया गया महाराणा कुंभा के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत में किन राजवंशों का शासन था? तो आपको थोड़ा सा हिस्ट्री का भी नॉलेज होना चाहिए कि महाराणा कुंभा का शासनकाल आया था आई थिंक करीब 1433 ईस्वी में इन्होंने राज सिंहासन संभाला था। तो 1433 ईस्वी में जब इन्होंने राज सिंहासन संभाला था तो उस समय दिल्ली सल्तनत का शासक था सैयद वंश, है ना। सैयद वंश के शासक वो दिल्ली पर राज कर रहे थे। ठीक है। तो उसके तुरंत बाद आया था लोधी वंश, क्योंकि महाराणा कुंभा और लोधी वंश के बीच में संग्राम हुआ था ना, आपको पता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सैयद वंश और लोधी वंश। ठीक है, सैयद वंश और लोधी वंश। चलो 89 की ओर मूव करते हैं। 89 है प्रसिद्ध पर्यटक स्थल सामोद में राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ये आपको पता होना चाहिए। सामोद महल है ना, सामोद महल ये है राजस्थान के जयपुर जिले में, जहाँ पर प्रसिद्ध बालाजी का मंदिर है सामोद महल के अंदर, जो कि चौमू के पास है। ठीक है, चौमू के पास। 90 है राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है? यह लगभग पूछा गया है। तो राजस्थान का क्षेत्रफल है ना या भारत के क्षेत्रफल का 10.41 यानी 10.41% है। तो यह लगभग करीब 11% यानी 11% बोल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। 91 है निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे छोटी है? तो यह आपको बताना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो सबसे छोटी है बीकानेर की, मात्र 168 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा है बीकानेर की। ठीक है, बढ़ते हैं 92 के क्वेश्चन की ओर। 92 क्वेश्चन बोल रहा है राजस्थान में आवास संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु राजस्थान आवासन मंडल की स्थापना कब की गई? तो राजस्थान आवासन मंडल की स्थापना आपको पता होना चाहिए, ये की गई थी 24 फरवरी 1970 की ओर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। तो चलो मूव करते हैं 93 की ओर। 93 कूट से रिलेटेड था, यानी सुमेलित करने वाला था। तो आपको पता होना चाहिए एक तरफ तो लेखक दिए गए हैं और एक तरफ उसके ग्रंथ दिए गए हैं।
तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आपके लिए, आसानी हो आंसर मिलाने में भी। तो चलो, फर्स्ट दिया गया करनीदान। तो करनीदान की आपको पता होना चाहिए, जो ग्रंथ था या रचना थी वो थी सूरज प्रकाश। करनीदान की सूरज प्रकाश। तो सबसे पहले मिलाते हैं डी चेक करते हैं। तो ये ए और सी ऑप्शन तो हमारे डिलीट हो गए, तो डी ऑप्शन हो गया ए और डी में। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम दौलत विजय। दौलत विजय की रचना है वो है खुमान रासो। आपको सभी को पता है खुमान रासो दौलत विजय की है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप में चारों में से किसी को दो का भी पता है ना, तो आप कूट वाला क्वेश्चन एकदम इजीली आसानी से सही कर सकते हो। नेक्स्ट है पद्मनाभ। पद्मनाभ की है, आपको पता है ये है कानड़ दे प्रबंध। कानड़ दे प्रबंध पद्मनाभ की है। वो जगजीवन भट्ट की है, वो है अजितो दे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा DCBA, जो कि ए ऑप्शन में है। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिरोई राज्य प्रजामंडल का संस्थापक। तो आपको पता है ये गोकुल भाई भट्ट थे, जिन्होंने शिरोई राज्य प्रजामंडल की स्थापना की थी। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है राजस्थान में मंत्रिपरिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या। तो आपको पता है अधिकतम संख्या होती है 15%, है ना। तो 200 का 15% कितना होता है? 200 का 15% आपको हो जाएगा 30। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 30। तो चलो मूव करते हैं 96 की ओर। 96 है भील जनजाति राज्य के किस भाग में मुख्यतः निवास करती है? तो भील जनजाति आपको पता है राज्य के वो दक्षिणी भाग में निवास करती है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलो 97, ये तो किसान बच्चों के लिए एकदम इजी क्वेश्चन है। ये तो क्वेश्चन पक्का है 100%, यानी हर बच्चों ने सही किया है ये क्वेश्चन। आई होप, ये मेरा मानना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में व्यापारिक फसलों में नरमा किस्म फसल संबंधित है। तो नरमा, तो आपको पता है नरमा ये कपास से संबंधित है। कपास को ही नरमा बोलते हैं, ठीक है। क्षेत्रीय भाषा में कपास को नरमा बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलो 98 में है कि राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना कब हुई थी? तो ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आज के सेशन का डाउटफुल क्वेश्चन है, क्योंकि कई सारे एक्सपर्ट 1919 बोलते हैं, लेकिन जब इसका राइट आंसर है 1918। 1918 में राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना हुई थी। वो हुई थी, इसका कार्यालय था अजमेर में, और वो हुई थी 1918 में कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन के समय, ठीक है। तो इसका राइट आंसर अकॉर्डिंग टू मी, इसका राइट आंसर डी ऑप्शन होगा। इनमें से कोई नहीं, पर बहुत सारे एक्सपर्ट हैं वो बोल रहे हैं 1919 होगा। तो ये क्वेश्चन भाई एक क्वेश्चन डाउटफुल है। इस क्वेश्चन का मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू मी, अगर मेरे अनुसार आप मानो तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि मैंने जब विकीपीडिया पे सर्च किया था तो बोला था, इसका राइट आंसर मिला था हमें 1918 में कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन के समय राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना हुई थी, और जो कि इसका कार्यालय था उस समय वो अजमेर में था, ऐसा कुछ शो कर रहा था। लेकिन बहुत सारे एक्सपर्ट 1919 बोल रहे हैं। तो ये क्वेश्चन डाउटफुल है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी इसका राइट आंसर डी होगा। मैं पहले ही बता चुका हूँ, इसका राइट आंसर डी होगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन जोधपुर राज्य का शासक नहीं था? जोधपुर राज्य का शासक नहीं था मतलब जोधपुर में इनमें से 3 शासक थे, वो जोधपुर के शासक थे। वो कौन कौन से थे आपको पता होना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए जसवंत सिंह थे, वो जोधपुर के थे। अजीत सिंह भी जोधपुर के थे, और मोटा राजा उदय सिंह भी जोधपुर के थे। लेकिन ये अनूप सिंह थे ना, ये जोधपुर के नहीं थे। ये कहाँ के थे? ये बीकानेर के शासक थे। अनूप सिंह बीकानेर के शासक थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आज का अंतिम क्वेश्चन है किस विधानसभा चुनाव में राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 184 से बढ़ाकर 200 की गई? तो ये कौन से विधानसभा चुनाव में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6वीं विधानसभा में, जो राजस्थान की विधानसभा सदस्य की संख्या 184 से बढ़ाकर 200 कर दी गई थी।
तो ये थी हमारी आंसर की। तो कमेंट कीजिए आपके कितने आंसर, मतलब कितने क्वेश्चन सही हुए और कितने गलत हुए। कोई बात नहीं, अगर बहुत बढ़िया एग्ज़ाम दिया, सभी को बेस्ट ऑफ गुड लक। तो चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, हम रीजनिंग के आंसर की के बारे में, रीजनिंग के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो तब तक बने रहे हमारे चैनल के साथ। ओके, बाय बाय, लव यू ऑल एंड जय हिंद, जय भारत।